हेलो एवरीवन, वेलकम है आज का आपकी क्लास में। आज अपनी क्लास नंबर सेकंड होने वाली है जो कि फ्रेजल वर्ब की होगी। फ्रेजल वर्ब को अपन ने ट्रिक से देखा था। तो पहली क्लास में अपन ने देखा था लुक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। आज अपन देखेंगे कम से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। तो कम से जितनी भी फ्रेजल वर्ब आपके एसएससी एग्जाम में अभी तक पूछी गई हैं तो वो अपन सब ट्रिक से देख लेंगे और ये बड़े इजी वे में याद हो जाएंगी। जब आप इनको एक दो बार रिवाइज करेंगे इसी पीडीएफ के थ्रू तो आप आराम से एनएसआई कर लेंगे। आप कि कहीं भी क्विज लगाएंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उनमें भी अब आपको फ्रेजल वर्ब से डर नहीं लगेगा, बल्कि आप इनको पहली पहली कर देंगे। तो अपन चालू करते हैं अपने पहले वर्ड से, जिसका जो है अपना कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड, तो कम फॉरवर्ड का मतलब होता है टू ऑफर हेल्प, सहायता के लिए आगे आना, यानी कि किसी की कोई सहायता करने के लिए आगे आना। अब अपन को इसको याद करना है। अपन को उसकी वर्ड मीनिंग से ही अपन ने उसकी एक कहानी टाइप की बना ली है। तो बस उसी से अपन को ये याद हो जाएगा। कम यानी कि होता है आना और फॉरवर्ड यानी कि आगे, यानी कि किसी भी चीज़ में आगे आना। अब अपन ने इसकी ट्रिक बनाई है कि जब भी अपने देश में कोई घटना घटित होती है तो सेना ही सहायता के लिए आगे आती है। जब भी कोई अपने देश में कोई घटना घटित होती है, जैसे अगर कोई अब कहीं पे अटैक हो जाता है तो सेना ही अपने देश में आगे आती है। तो कम यानी आना और फॉरवर्ड यानी कि आगे, तो यानी कि आगे आना। तो कौन आगे आता है सहायता के लिए? तो सेना ही आगे आती है सहायता के लिए। अब अपन अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपना है नेक्स्ट वर्ड अपना है कम ऑफ। कम ऑफ यानी कि होता है सफल होना। एक मिनट, कम ऑफ मतलब होता है, कम ऑफ यानी कि होता है सफल होना, यानी कि सक्सेस होना। तो अब अपन इसको रिलेट करेंगे। कम यानी कि आना, ऑफ यानी कि होता है बंद। तो जैसे अपन क्या है कि अपन की जब तक जॉब नहीं लगती है तो अपन कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग। और जब जिसकी जॉब लग जाती है तो वो कोचिंग आना बंद कर देता है। तो कोचिंग आना कौन ऑफ कर देता है? तो जो सफल हो जाता है, जिसकी जॉब लग जाती है। तो एक स्टूडेंट सफल होने के बाद कोचिंग आना बंद कर देता है, वो कोचिंग आना बंद कर देता है, यानी कि कम यानी कि आना, ऑफ यानी कि बंद। तो कम ऑफ यानी कि अगर अपन कहीं भी जैसे सफल हो गए तो अपन कोचिंग आना बंद कर देते हैं। फिर अब नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड अपना है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, यानी कि घटित होना, यानी कि कोई भी चीज़ घटित होना। तो कम यानी कि होता है मतलब आना, और अबाउट यानी कि होता है के बारे में। अबाउट का मतलब के बारे में होता ही है। तो अपन ने देखा कि जो लेटेस्ट घटना घटित होती है अक्सर उसी के बारे में न्यूज आती है। तो यानी कि न्यूज किसके बारे में आती है? जो लेटेस्ट घटना घटित होती है। जैसे अभी लेटेस्ट घटना ये अपनी ये कश्मीर वाला मामला चल रहा है तो इसी की न्यूज दिखाएंगे न्यूज वाले। तो यानी कि जो लेटेस्ट घटना घटित होती है अक्सर उसी के बारे में न्यूज आती है। तो कम यानी कि आना, अबाउट यानी कि के बारे में। तो लेटेस्ट घटना जो घटित होती है, यानी टू हैपन यानी कि घटित होना। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड अपना है कम अक्रॉस। तो एक मिनट, कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाई चांस, यानी कि अचानक मुलाकात होना। यानी कि अचानक मुलाकात होना, यानी कि पहले से कोई फिक्स नहीं होना, यानी कि अचानक कोई मिल जाना। अपन मिल जाता है कोई भी अचानक, जैसे अपन रास्ते में कहीं जा रहे हो तो उसी हिसाब से। तो कम यानी कि होता है आना, और अक्रॉस को अपन को करना है रिलेट क्रॉस से, यानी कि ए को अपन को साइलेंट कर देना है, क्रॉस से अपन को इसको रिलेट करना है। तो अपन देखते हैं कि जब सुबह सुबह अपन दौड़ते समय यानी कि जॉगिंग करते समय रास्ता क्रॉस करते हैं तो अचानक से आपको कोई अपना दोस्त मिल जाता है। तो अपन उससे बोलते हैं अरे तुम भी आते हो। तो मीट बाय चांस यानी कि कम यानी कि आना, और अक्रॉस को अपन को क्रॉस, यानी कि जब अपन रोड क्रॉस कर रहे हैं अपन को कोई अपना दोस्त मिल जाता है तो अपन बोलते हैं कि तुम भी आते हो सुबह से जॉगिंग करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है कम बाई। कम बाई का मतलब होता है टू गेट या मीट, यानी कि इसका भी मतलब होता है मिलना। तो अब अपन को देखना है कम यानी कि होता है आना, और बाई यानी कि होता है द्वारा। बाई यानी कि पता ही है सबको, बाई यानी कि द्वारा, के द्वारा। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के द्वारा प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सफलता आसानी से नहीं मिलती। जब अपन को अच्छे अंक प्राप्त करने हो, यानी अपन को अच्छे अंक चाहिए हो तो उसके लिए अपन को मेहनत करनी पड़ती है, वो आसानी से नहीं मिलती। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के द्वारा मेहनत करनी पड़ती है और सफलता आसानी से नहीं मिलती है। यानी कि कम यानी कि आना, और बाई यानी कि होता है के द्वारा। तो यानी कि टू गेट या मीट, यानी कि ये हो गया। इसकी थोड़ी ट्रिक नहीं बन पाई है अच्छे से, बाकी आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है
कम आउट। कम आउट का मतलब होता है टू बी एक्सपोज्ड, टू बी पब्लिश्ड, यानी कि प्रकट होना, यानी कि कोई भी चीज प्रकाशित होना। तो कम यानी कि होता है आना, आउट यानी कि बाहर। तो यानी कि कोई भी चीज जैसे अपन की अंदर है, अब वो अपनी बाहर आ गई, ये जैसे अंदर थी अब ये जो है ये बाहर आ गई, तो इसी को बोलते हैं, यानी कि ये चीज बाहर आ गई यानी कि एक्सपोज्ड हो गई, पब्लिश्ड हो गई, तो इसी को बोलते हैं अपन कम आउट यानी कि प्रकाशित होना। तो अपन ने देखा कि कम यानी कि होता है आना और आउट यानी कि बाहर। तो अपन ने देखा जब 370, जब धारा 370 हटने की सरकार ने कि सरकार की मंशा बाहर आ गई, तो सच्चाई प्रकाशित हो गई, यानी कि सबको बातें मालूम पड़ गई कि 370 धारा हटने वाली है, हट गई है, ठीक है। तो कम यानी कि आना, आउट यानी कि बाहर, यानी कि कोई भी चीज जब अंदर से बाहर आएगी तो वो एक्सपोज्ड हो जाएगी, एक्सपोज्ड हो जाएगी यानी कि वो प्रकट हो जाएगी और वो पब्लिश्ड हो जाएगी। तो कम यानी आना, आउट यानी कि बाहर, डायरेक्ट ही उसका वो हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है कम राउंड। तो कम राउंड का मतलब होता है, कम राउंड का मतलब होता है रिकवर। एक होता है इसका रिकवर यानी कि होश में आना, और एक और मीनिंग होता है इसका एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन, बिकम कॉन्शियस अगेन। ठीक है, रिकवर बिकम कॉन्शियस अगेन ये एक मीनिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक मीनिंग है, और ये एक अपना अलग मीनिंग है। एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन यानी कि विचार बदलना, विचार बदलना, किसी के विचार से सहमत होना, विचार बदलना नहीं, विचार से सहमत होना, ठीक है। तो अब अपन को इसको याद करना है। तो कम यानी कि आना और राउंड यानी कि होता है चक्कर। राउंड यानी कि चक्कर, यानी कि ये गोला। तो अब अपन ने देखा कि जब भी कोई लड़की किसी लड़के के प्यार में आ जाती है तो वो उसके चक्कर में होश खो बैठती है और बाद में होश में आ जाती है, ठीक है। जब लड़की किसी लड़की के प्यार में आ जाती है तो वो पहले तो होश खो बैठती है, फिर उसके चक्कर में, और फिर बाद में वो होश में आ जाती है। तो यानी कि कम यानी कि आना, राउंड यानी कि चक्कर। तो यानी कि होश खो बैठना, और होश खो बैठने के बाद वो होश में आ जाती है तो बिकम कॉन्शियस अगेन, यानी कि रिकवर हो जाना। तो ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है कम डाउन, यानी कम डाउन यानी कि होता है सस्ता होना, बहुत इजी वर्ड है। कम डाउन यानी कि होता है सस्ता होना। टू बिकम लोअर और चीपर, यानी कि सस्ता होना और या फिर किसी भी चीज की कीमत कम होना। तो कम यानी कि होता है आना, और डाउन यानी कि नीचे। अब कम डाउन यानी कि आम के दाम या किसी भी चीज के दाम जब नीचे आ जाते हैं तो ही उन्हें गरीब खरीद पाते हैं, ठीक है। या अपन ने देखा यानी कि कोई भी चीज डाउन डाउन आती जा रही है, डाउन आती जा रही है यानी कि वो सस्ती होती जा रही है, तो कम डाउन यानी कि सस्ता होना। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है, नेक्स्ट वर्ड है अपना कम अपार्ट। कम अपार्ट का मतलब होता है टुकड़ा होना या सेपरेट होना, टू सेपरेट इनटू सेवरल पीसेस, टुकड़े टुकड़े होना। तो कम यानी कि होता है आना, और अपार्ट को अपन को पढ़ना है ए प्लस पार्ट, ए प्लस पार्ट पढ़ना है अपन को। तो यानी कि ए से अपन को पढ़ना है एक, ठीक है, एक और प्लस अपन को पढ़ना है पार्ट, ठीक है, एक प्लस पार्ट अपन को पढ़ना है। तो कम प्लस एक प्लस पार्ट। तो अपन ने देखा कि जब अपने की मकान में जो दीवारें होती हैं तो उनमें जो ईंटें लगी होती हैं, तो वो जब वो पुरानी हो जाती हैं तो टुकड़े टुकड़े में अलग होती हैं। या अपन इसको एक चीज से और रिलेट कर सकते हैं, एक ट्रिक और इसकी ये बना सकते हैं कि कम अपार्ट, यानी कि कोई भी चीज जैसे अपन की ऊपर से गिरती है यानी कि टूट जाती है, तो वो एक एक पार्ट करके नीचे है आती है, यानी कि बिखरी हुई नीचे आती है, सेपरेट पार्ट्स में नीचे आती है। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है कम ऑफ। कम ऑफ यानी कि होता है ओरिजिनेट या इज डिसेंडेड फ्रॉम, यानी कि कहीं से उत्पन्न होना, कि कोई चीज कहाँ से उत्पन्न हो रही है उसी को बोलते हैं कम ऑफ। तो कम यानी कि होता है आना, ऑफ यानी कि होता है का। कम यानी कि आना, ऑफ यानी कि का। तो अपन ने देखा कि जो कम ऑफ यानी कि अपन ने देखा कि कम ऑफ यानी कि कोई भी व्यक्ति है तो वो कहाँ से कम ऑफ कर रहा है। अपन ने देखा ज्योतिबा फुले का जो एक मिनट, ज्योतिबा फुले का राजनीतिक विचार से आना पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। ज्योतिबा फुले का राजनीतिक विचार से आना, ज्योतिबा फुले जो थे वो राजनीतिक विचार से आते थे, तो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति थे, तो पॉलिटिक्स में वो आए तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो कम ऑफ यानी कि कम यानी कि आना, ऑफ यानी कि का। तो यानी कि ज्योतिबा फुले का को अपन ने ले लिया यहाँ का ऑफ, वो कम यानी कि आना। तो ज्योतिबा फुले का राजनीतिक विचार से आना पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी कि कम ऑफ यानी कि ओरिजिनेट या इज डिसेंडेड फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम या इज डिसेंडेड फ्रॉम, ये हो गया इसका मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड अपना है कम अपॉन। तो कम अपॉन यानी कि होता है टू अटैक या आक्रमण करना। तो कम अपॉन यानी कि होता है टू अटैक, ठीक है, आक्रमण करना। तो कम यानी कि होता है आना, अपॉन को अपन कर सकते हैं ऊपर से। तो अपॉन मतलब होता है ऊपर। तो शेर ने बिल्ली के ऊपर आकर आक्रमण कर दिया, यानी कि कम यानी कि आना, अपॉन यानी कि ऊपर। तो यानी कि शेर, एक शेर ने बिल्ली के ऊपर आकर और आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो शेर ने बिल्ली के ऊपर आकर आक्रमण कर दिया, तो ये हो गया कम अपॉन। कम अपॉन यानी कि आक्रमण करना, टू अटैक करना। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड अपना है कम थ्रो। कम थ्रो यानी कि होता है सफलतापूर्वक पूरा करना, यानी कि कोई भी चीज़ है अपन ने उसको पूरा कर लिया सफलतापूर्वक, टू कंप्लीट सक्सेसफुली। तो अपन को देखना है इसको कम यानी कि आना, और थ्रो का मतलब होता है से। तो अपन ने देखा कि जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई अच्छे से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो वे परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं। यानी कि जो भी बच्चे स्कूल की पढ़ाई अच्छे से पूरी करते हैं, ठीक है, तो वो सफलतापूर्वक ही सफल हो जाते हैं, यानी कि सफलतापूर्वक ही एग्जाम पास कर लेते हैं। तो कम यानी कि आना, और थ्रो यानी कि से। तो जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई अच्छे से पास करते हैं वो सफल, निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। एक तो ट्रिक इसकी हो गई। एक अपन और ट्रिक इसकी बना सकते हैं, कम यानी कि आना, थ्रो यानी कि से। तो थ्रू यानी कि से। तो अपन इसको बना सकते हैं कि जैसे इसका मतलब है कंप्लीटली सक्सेसफुल होना, ठीक है, सफलतापूर्वक पूरा करना, यानी किसी भी चीज को अपन ने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया, यानी कि पूरा कर लिया। तो अपन इसकी एक ट्रिक ये बना सकते हैं कि कोई भी जैसे व्यक्ति है, अपन ने दो रास्ते हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं, एक बोर्ड लगा है कहीं भी, और एक मिनट, एक मिनट, एक बोर्ड लगा है कहीं, ठीक है। अब बीच रास्ते में बोर्ड लगा है, इस पे तुम दो रास्ते जाते हैं, बोर्ड पे साइन बने रहते हैं, तो इस पे दो रास्ते जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, और यहाँ पे लिखा आपका फॉरेस्ट यानी कि जंगल। यहाँ पर लिखा फॉरेस्ट यानी कि जंगल। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको हॉस्पिटल जाना है। आपने कहीं पर पूछा कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, आपने कहीं पर पूछा कि हॉस्पिटल का रास्ता कहाँ पर। अब क्या है कि अगर जो आपको यहाँ पर जो यहाँ का रास्ता बता देंगे तो आप सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगे, यानी कि इस रास्ते के थ्रू, यानी कि थ्रू यानी कि से जाएंगे तो आप सफलतापूर्वक निश्चित पहुंच जाएंगे। अगर अगर किसी ने आपको ये रास्ता बता दिया तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, गलत रास्ता। तो यानी कि थ्रू यानी कि से, यानी कि अगर आप ये वाला रूट फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगे। तो कम यानी कि आना, और थ्रू यानी कि से। तो यानी कि सफलतापूर्वक पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है कम बिटवीन। कम बिटवीन यानी कि बीच में आना, इंटरफेयर करना। बीच में आना, इंटरफेयर करना, यानी कि जैसे दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वो बीच में इंटरफेयर करता है, तो उसी को बोलते हैं कम बिटवीन। तो कम यानी कि आना, और बिटवीन यानी कि बीच में। कम यानी कि आना, बिटवीन यानी कि होता है बीच में। तो कम बिटवीन यानी कि टू इंटरफेयर, बीच में आना। आपको इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है इस ट्रिक की। तो यानी कि सीधी बात ये है कि एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, कोई तीसरा आदमी यहाँ पे आया और इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करने वाला लगा, तो बस इसी को बोलते हैं कम बिटवीन, यानी कि बीच में आना, यानी कि इंटरफेयर करना। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है कम टू। कम टू यानी कि होता है रिटर्न टू कॉन्शियसनेस, यानी कि होश में आना। तो यानी कि कम यानी कि आना, और टू यानी कि तो। टू को अपन पढ़ लेंगे टू, तो होश नहीं, टू को अपन इसको उससे कर लेंगे, टू यानी कि तो, ठीक है। तो कम यानी कि आना, टू यानी कि तो अपन ने देखा कि कोई व्यक्ति है, तो वो बेहोश हो गया है, तो एक आदमी उससे बोल रहा है कम तो होश में तो आना ही होगा, होश में तो आना ही होगा। तो को अपन ने टू, और कम यानी कि आना को अपन ने कम। तो यानी कि होश में तो आना ही होगा। कम टू यानी कि होता है रिटर्न टू कॉन्शियसनेस, यानी कि होश में आना। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है कम अप। कम अप यानी कि होता है कोई भी चीज मुद्दा उठाना, यानी कि कोई भी मुद्दा रेस करना। मूडेड और रेड फॉर डिस्कशन, यानी किसी भी चीज को डिस्कशन के लिए उठाना। तो अपन ने देखा कम यानी कि आना, अप यानी कि होता है ऊपर। जब भी नेताजी जनसभा में आते हैं तो मुद्दा ऊपर उठता है कि जनता मुसीबत में है। जब भी कोई जैसे जनसभा होती है गांव में, ठीक है, तो अब कोई नेताजी आए, अब नेताजी जब जनसभा में आएंगे तो मुद्दा तो बताएंगे, गांव वाले को मुद्दा बताएंगे कि ये समस्या है, ठीक है, तो मुसीबत, जनता मुसीबत में है, तो वो मुद्दा उठाते हैं, ठीक है। तो कम यानी कि आना, अप यानी कि ऊपर। ऊपर मुद्दा कौन उठाता है, नेताजी उठाते हैं आगे, और ऊपर उठाते हैं तो मुद्दा उठाते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है अपना कम डाउन ऑन। कम डाउन ऑन का मतलब होता है टू स्कोल्ड यानी कि डांटना। कम यानी कि आना, डाउन यानी कि नीचे, ऑन यानी कि लगातार। जब लगातार आपकी वजह से यानी कि उसकी ओपन करो, आपकी वजह से बिजनेस डाउन होने लगता है तो आपको घर वाले बहुत डांटते हैं। यानी कि आपको घर वालों ने कोई बिजनेस संभालने के लिए दे दिया, अब आप क्या है कि आप जब तक वो संभाल रहे थे जब तक तो बिजनेस बढ़िया चल रहा था, अब जब आपने उसका जिम्मा उठाया तो अब बहुत धीरे-धीरे लगातार नीचे आने लगा, तो क्या घर वाले तो आपको डाँटेंगे। तो उसे उसी का मतलब होता है कम डाउन ऑन यानी कि टू स्कोल्ड यानी कि डाँटना, कम यानी आना, डाउन यानी कि नीचे, ऑन यानी कि लगातार। तो यानी कि कम डाउन ऑन यानी कि लगातार नीचे आना तो आपको डाँटेंगे घर वाले। फिर नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है कम इन फॉर। कम इन फॉर का मतलब होता है रिसीव क्रिटिसिज्म या ब्लेम यानी कि सामना करना है, यानी आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं कम इन फॉर। तो अपन ने देखा कि कम कम इन का मतलब होता है अंदर आना, जैसे अपन बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो अपन स्कूल में बोलते थे कम इन यानी अंदर आना। फॉर यानी कि मतलब होता है के लिए। तो अपन ने देखा कि जब वो लेट आया क्लास में और सर को क्लास के अंदर आने के लिए कम इन बोला, जब जैसे कोई व्यक्ति है वो क्लास में लेट आया, क्लास का टाइम 8 बजे है, वो आया 8:15 पे, 8:18 पे आया मान के चलो, तो 8:18 पे आया, वो आ गया, अब उसने क्या है कि क्लास में सर पढ़ा रहे थे, उसने बोला मैं ही कम इन सर, तो उसे निंदा का सामना करना पड़ेगा सर के द्वारा, निंदा का सामना करना पड़ेगा, क्रिटिसाइज करेंगे सर, उसे ब्लेम करेंगे क्योंकि वो लेट आया, स्कूल टाइम से आना पड़ता है, तो उसी के लिए उसको निंदा का सामना करना पड़ेगा। सर उसकी निंदा करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, टाइम से क्यों नहीं आते, तो यानी कम इन फॉर यानी कि होता है रिसीव क्रिटिसिज्म या ब्लेम, यानी कि क्रिटिसाइज होना, ब्लेम होना, ये इसका मतलब होता है। तो ये अपनी आज की क्लास थी। कम से जितने भी कम 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 से अपने जितने भी शब्द जितनी भी फ्रेजल वर्ब अभी तक एसएससी एग्जाम में पहुंची गई हैं, टिल नाउ तक पहुंची गई हैं 2024 तक। आप एक भी सिंगल वर्ड उठा के ले आइए कम से जो फ्रेजल वर्ब बनी हो, तो वो इससे बाहर नहीं जाएगी। अभी क्या फ्रेजल वर्ब में याद करना कठिन होता था तो लोग इसे छोड़ देते, जबकि ये कभी कभी 2 से लेके 3 तक आ जाती थी एग्जाम में, बाकी ये 2 से 3 ऐसी आ जाती थी कि एक एक 2 तो डायरेक्ट ही आ जाती थी और एक तो पक्का उसमें आ जाती थी क्लोज टेस्ट में, तो लोगों से भर नहीं पाते थे स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें याद नहीं होती थी और डायरेक्ट याद करना तो ये कठिन बात है। इसी को अपन ऐसी मीनिंग के थ्रू और कोई भी अपन एक कहानी बना लेंगे, उससे अपन को लंबे टाइम तक याद रहेगी और आप मॉक टेस्ट में भी और रियल एग्जाम में भी डेफिनेटली अच्छा करके आएंगे। आपको ये कैसी लगी क्लास आप ज़रूर बताएं, बाकी आप लाइक कर दें वीडियो को, अगर अच्छी लगी हो कमेंट में बताएं, अगर कोई सुझाव हो, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अपन फ्रेजल वर्ब का पूरा डर खत्म कर देंगे, अभी जो डर बना हुआ है फ्रेजल वर्ब का, इसी प्रकार से अपन पहले फ्रेजल वर्ब देखते हैं, फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम, मिसस्पेल्ड भी अपन मिसस्पेल्ड में भी कोई कोई दिक्कत आती है हिंदी मीडियम वालों को, तो मिसस्पेल्ड की भी अपन के पास ट्रिक से अपन कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करें, बताएं कैसी लगी अपनी क्लास है, अपन इसको आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें, अगर कोई सुझाव हो तो वो बताएं। अगर आपको इस जे पीडीएफ चाहिए है जो अपन इससे पढ़ा रहे हैं, तो आप कमेंट करें, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, तो आप उस पर से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।